शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन शहदाए करबला की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। शहर शहर नवी मुहर्रम उल हराम पर अलम और शबीए जुलजना के छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। जाकिरीन और अकीदतमंद नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। बेशतर शहरों में पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के जवान भी हिफाजत पर तैनात हैं। मातमी जुलूसों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे फाल किए गए हैं। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं। डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। जुलूसों के मुकर्रर रास्तों और अतराफ पे मोबाइल फोन सर्विस भी बंद है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, उनसे सिक्योरिटी की सूरत हाल जानेंगे। लाहौर में हमारे साथ होंगे अब्दुल वहाब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद उवैस, पेशावर से हमें बताएंगे अब्दुल कयूम आफरीदी, मुल्तान से हमारे साथ होंगे इमरान अरशद, जबकि कराची में हमें ज्वाइन करेंगी मानिया शकील। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। अब्दुल वहाब, क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से? जी बिल्कुल, 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट नकवी इमाम बारगाह से जो है वो बरामद हो चुका है और इस वक्त मैं इस्लामपुरा बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो कदीमी जुलूस हर साल जो है वो 9वीं मुहर्रम को निकाला जाता है, जो कि नकवी इमाम बारगाह से होता हुआ जो है वो मुख्तलिफ रास्तों पर अपने जो है वो इस वक्त भी गामजन है और यहाँ से होता हुआ जो है वो नूरी बिल्डिंग और नूरी बिल्डिंग से होता हुआ जो है नीली बार चौक और नीली बार चौक से जो है वो सेक्रेटेरिएट पुरानी नारकली से होता हुआ जो है वो शाम को जो है वो जैन मंदिर खैमा सादात पहुंचकर जो है वो नमाज ज़ुहरैन अदा करेगा। और जुलूस के अगर रास्तों की बात की जाए तो रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 1100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार 50 जो है वो इस रूट पर ख़वातीन पुलिस एहलकार तैनात की गई हैं। ये जुलूस जो है वो आज कदीमी जुलूस जो है वो कई सालों से जो है वो इस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा बाज़ार से जो है वो जुलूस निकाला जाता है और सबीलें जो है वो दूध की, पानी की और मुख्तलिफ खानों की जो है वो सबीलें भी रास्तों पर लगाई गई हैं, जबकि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम भी किए गए हैं। और इस वक्त भी अगर बात करें तो इस वक्त जो मरकजी जुलूस है पांडू स्ट्रीट का वो इस वक्त जो है वो बरामद हो चुका है और अपने रास्तों पर गामजन है। जी ठीक है, अपने मुकर्रर रास्तों पर ये जुलूस गामजन है। अब्दुल वहाब, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवैस, उनसे मज़ीद डिटेल्स देते हैं। वैसे बताइएगा इस्लामाबाद से मरकजी जुलूस कहाँ से रवाना हुआ है और कब तक इख्तिताम पजीर हो जाएगा और इंतजाम कैसे किए गए हैं सिक्योरिटी के? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग G6 इमाम बारगाह असने अशरिया के बाहर मौजूद हैं। आज 9 मुहर्रम उल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो G6 टू असने अशरी इमाम बारगाह से बरामद होगा। दिन 1 बजे जुलूस बरामद होगा नमाज ज़ुहरैन अदा करने के बाद। अब यहाँ पर इस वक्त जो मजलिस है वो मजलिस जो है वो इस वक्त जारी है। दिन 1 बजे के करीब जो नमाज ज़ुहरैन है वो अदा करने के बाद यहाँ से जुलूस बरामद होगा, जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मेलोडी, इसके अलावा G612 इशारा और इसके अलावा जो पोली क्लिनिक है और पोली क्लिनिक सर्विस रोड वहाँ से होता हुआ रात के दोबारा इसी इमाम बारगाह पर G6 असने अशरी इमाम बारगाह पर दोबारा अख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2200 से ज़्यादा पुलिस एहलकार, उनके साथ रेंजर्स और दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम तर जो छोटी बड़ी गलियां हैं उनको खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। दीगर शहरों से आने वाले जो छोटे बड़े जुलूस हैं वो आज मरकज़ी जुलूस में शामिल होंगे, शरीक होंगे, जो रात के इसी इमाम बारगाह असने अशरी इमाम बारगाह 6-2 पर इख्तिताम पजीर होगा। जी मोहम्मद उवैस अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद से अब रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर मौजूद है अब्दुल कयूम आफरीदी। अब्दुल कयूम, आप बताइएगा कि पेशावर में 9वीं मुहर्रम उल हराम के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में 9वें मुहर्रम उल हराम के हवाले से मातमी जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के हुसैनिया हाल के करीब, जहाँ पर मरकज़ी जुलूस जो है वो बरामद हो चुका है और अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। रवायती रास्तों के बारे में बात करें तो सदर रोड, GPO और जो ग्रीन शादी हाल चौक है उससे होता हुआ काली बाड़ी के अंदर दाखिल होगा और वहाँ पर नमाज ज़ुहरैन अदायगी के बाद चौक फवारा में जो है वो मजलिस का अहतमाम होगा। उसके बाद जो है वो रवायती रास्तों से होता हुआ सदर रोड पर दोबारा जो है वो इसी इमाम बारगाह पर 3 बजे के करीब जो है इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त जुलूस जो है वो रवायती रास्तों पर रवा दवा है, गामजन है। अज़ादार जो है वो सीनाकूबी जंजरजीनी कर रहे हैं, जबकि शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जी ठीक है, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया
अब हमें अपडेट कर रहे थे अब्दुल क़य्यूम अफरीदी। अब रुक करेंगे मुल्तान का। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है इमरान अरशद, उनसे डिटेल्स ले लेते हैं कि मुल्तान में इस वक्त क्या कंडीशन है। मुल्तान में बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह से इंतजाम किए गए हैं और मरकजी जुलूस कब बरामद होगा? जी बिल्कुल, मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद से आज जो है 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस बरामद होगा। अलम और जुलजना का ये जुलूस होगा जो कि मरकज़ी इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ तकरीबन नमाज असर से पहले यहीं पे इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। तो आज जो 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से अलम का और ये जुलजना का जो मरकज़ी जुलूस है, इसमें बड़ी तादाद में जो है वो ज़ायरीन जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस वक्त जो है मरकज़ी इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद के अंदर मजलिस बर्पा की जा रही है। तो इस मरकज़ी जुलूस के अंदर जो है वो सीना कोबी की जाएगी, मातम किया जाएगा, उसके साथ साथ जंजीर जनी भी की जाएगी और ज़ायरीन जो है वो इस वक्त मरकज़ी इमाम बार की तरफ आना शुरू हो गए हैं। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो मुमताज़ाबाद के चारों तरफ में मौजूद है। रेस्क्यू 1122 का अमला भी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। रेंजर के जो दस्ते हैं वो भी यहाँ पे इस वक्त वक्तन जो है वो गश्त कर रहे हैं। जगह जगह पे जो है वो सबीलें भी लगा दी गई हैं और उसके साथ साथ लंगर और न्याज का सिलसिला भी जारी है। इमरान अरशद अपडेट कर रहे थे मुल्तान से। अब रुख करेंगे कराची का, जहां पर हमारे साथ मौजूद है मानिया शकील। मानिया, आप बताइएगा कि कराची में नवी मुहर्रम के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? 9 मुहर्रम हराम का जुलूस इस वक्त अपने रास्तों पे रवाना होना शुरू हो गया है। मजालिस का सिलसिला भी जारी है। मैं इस वक्त नश्तर पार्क पे मौजूद हूँ। मजालिस का सिलसिला क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह के औकात से ही शुरू हो चुका था और अब भी चल रहा है। नश्तर पार्क पे जहाँ पे ख़वातीन का दाखिली रास्ता है, मैं इस रास्ते पे मौजूद हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए स्काउट से वाबस्ता बच्चे मौजूद हैं। उन बच्चों से ही मालूम करेंगे कि वो ख़वातीन की एंट्रेंस को किस तरह से कंट्रोल करें। हम बूतराब से हैं और अंदर गर्ल्स गाइड है जो सर्चिंग करी और यहाँ से किसी मर्द को नहीं जाने देना है। रास्ता आगे ताकि ना खुशगवार वाक़या हो जाए यहाँ पर। जी, ना खुशगवार वाक़या पेश ना आए, इसके बायस बच्चों को भी सिक्योरिटी इंतजामात के लिए मदऊ किया गया है। स्काउट्स के बच्चे हैं, बूतराब स्काउट्स है जिसके ये कई बच्चे यहाँ पे भी हो रहे हैं। बच्चे भी अपने सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मानिया शकील ने अपडेट किया। कराची से मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। नवी मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शोहदाए करबला के प्यासों की याद में शहर भर में और बिलखुसूस जुलूस की गुजरगाहों पर पानी की सबीलें लगाई गई हैं, जहां अज़ादार अपनी प्यास को बुझाकर शोहदाए करबला की प्यास को याद करते नजर आते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। मुहर्रम हराम के दिनों में शहर भर में पानी की सबीलें लगाई जाती हैं। कराची भर में कायम सबीलों पर अज़ादारों ने शोहदाए करबला की प्यास को याद करते हुए अपनी प्यास बुझाई। उनकी प्यास को याद करके, उस मौके को याद करके, करबला के शोहदा की प्यास को याद करके ये सबीलें लगाई जाती हैं ताकि उस गम में इनकी याद ताज़ा हो। मुंतज़मीन का कहना था उस वक्त को याद करना चाहिए जब नवासा रसूल और उनके साथी कैसे पानी की बूंद बूंद को तरसे थे। इमाम हुसैन की याद में इसीलिए सबील लगाई जाती है, शरबत बनाया जाता है। जुलूस की गुजरगाहों पर अज़ादारों की प्यास बुझाने के लिए सैकड़ों टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाने का इंतजाम किया गया। वाक़या करबला की याद को ताज़ा करने के लिए ये सबील है शोहदाए करबला के प्यासों के नाम की। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। मुहर्रमुल हराम में मजलिस मजालिस के साथ साथ लंगर और न्याज का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है। पकवान सेंटरों पर भी लंगर और न्याज की तैयारी उरूज पर पहुंच गई है। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं फैसलाबाद से वकास शिराज। शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुहर्रमुल हराम में लंगर और न्याज का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। हलीम और दीगर पकवान खास तौर पर तैयार किए जाते हैं। जो मौला के मानने वाले हैं वो यहाँ पे शबील भी लगाई हुई है और लंगर भी काफ़ी तकसीम होता है और मनते भी मानी जाती हैं। शहर में मुहर्रम के जुलूसों के रास्ते और चौराहों पर पानी और दूध की सबीलें भी लगाई जाती हैं। लंगर हुसैनी लंगर है, ये देते हैं, हर साल ही देते हैं तकरीबन। ये शफा भी है और ये हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पेश करते हैं, नज़राना और क़ीदतन पेश करते हैं। शुहदाए करबला को हर मुसलमान अपने अपने तरीके से अकीदत और एहतराम के साथ खराज अकीदत पेश करता है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से नज़र और न्याज का भी खसूसी एहतमाम किया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि नज़र और न्याज तकसीम करने से उनकी आज से मुरादें पूरी होती हैं। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ वकास शिराज, न्यूज़
मुल्तान में शागिर्द के कदीमी ताज़िये मरम्मत के बाद ज़ियारत के लिए रख दिए गए हैं। ताज़िये की बनावट और तारीख के हवाले से देखते हैं माजिद कलासरा की रिपोर्ट। मुल्तान में ताज़ियादारी की रिवायत में ख़ास अहमियत के हामिल शागिर्द का ताज़िया हुस्न जमाल और नक्शो निगार में अपनी मिसाल आप। शागिर्द का ताज़िया 1835 में तामीर हुआ, लेकिन दोबारा शहीद होने के बाद मौजूदा ताज़िया 1945 में तामीर किया गया। शागिर्द इलाई बख्श ने 7 मंजिला शागिर्द के ताज़िये को सागवान की लकड़ी से तैयार किया, जो 33 फुट ऊंचा और 12 फुट चौड़ा है। मुरम्मत के बाद शागिर्द का ताज़िया 8 मुहर्रम उल हराम को ज़ियारत के लिए बाहर रखा गया है। हाइट है 33 फुट और चौड़ाई 10 फुट, तकरीबन 100 आदमी इसको उठाता है। ताज़िया हरम गेट चौक पर रखा जाता है, जहां 17 ताज़िये शागिर्द के ताज़िये को सलामी देते हैं। ताज़ियादारी की तारीख में खास अहमियत रखने वाला शागिर्द का ताज़िया यौम आशूर पर खूनीपुर चौक से बरामद होगा। कैमरामैन हमजा मेयो के साथ माजिद कलासरा, न्यूज़ मुल्तान। मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होते ही नज़र न्याज का सिलसिला शुरू हो जाता है। कराची के गली मोहल्लों में हलीम तैयार करके लंगर तकसीम किया जाता है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब इस हलीम की तैयारी में हिस्सा लेते हैं। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। मुहर्रम उल हराम में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अक़ीदत व मोहब्बत का एक अंदाज। हलीम तैयार करके इसे लंगर के तौर पर तकसीम किया जाता है। सदियों की ये रिवायत आज भी अक़ीदत व एहतराम के साथ जारी है। हलीम की तैयारी में बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये हमारे काफ़ी टाइम से होता आ रहा है, 5 साल हो गए इसको करते हुए हमें, और ये हमारा 6ठा साल है जिसकी तरफ हम न्याज कर रहे हैं। शहर में हलीम की दुकानें कम नहीं हैं, लेकिन मुहर्रम उल हराम में तैयार की हुई हलीम का अपना ही मजा है। कैमरामैन जमशेद के साथ मोहम्मद हम्माद, न्यूज़ कराची। आर्मी चीफ के अरशद अदीब को मुबारकबाद। जनरल कमर जावेद बादशाह की अरशद अदीब को गैर मामूली कारकर्दगी से नया रिकॉर्ड और तारीख रकम करने पर मुबारक। आर्मी चीफ ने कहा कि अरशद अदीब कौम का फ़ख्र और हमारे कौमी हीरो हैं। DGISPR ने ट्वीट में कहा कि अरशद अदीब ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आपने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सियासत के मैदान से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि मुहर्रम के बाद 25 मई के मुल्ज़िमान का एहतसाब शुरू हो जाएगा। 24 अरब रुपए की करप्शन का मुल्ज़िम हमजा शहबाज लंदन फरार करा दिया गया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में मजीद कहा कि 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें तरतीब दे दी गई हैं। शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि सियासी जमातों के दरमियान शदीद टकराव की कैफियत पैदा हो गई है। सूबे और मरकज आमने सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि गैर यकीनी सियासी और मुआशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। माइनस और प्लस का फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अगस्त तरक्कियों, तैनातियों, तनज़रियों का महीना है। हुक्मरान जमातों ने अपने केसेस सामने रखकर नैब में तरमीम की हैं। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतबार नहीं होगा तो इमरान खान इलेक्शन को कैसे मानेगा। एहतसाब जजेस की तकर्री सदर नहीं, करप्शन ज़्यादा लोग करेंगे। नून लीग के रहनुमा नसीर चौहान की एक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी का मामला। लीगी रहनुमा को जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर मॉडल टाउन कचहरी पेश कर दिया गया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि नून लीग के रहनुमा नसीर चौहान की एक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी का ये मामला है। लीगी रहनुमा को जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर मॉडल टाउन कचहरी में पेश कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम मलिक से। नईम मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मॉडल टाउन कचहरी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नज़ीर चौहान को जो कि आज पेश किया गया था। नज़ीर चौहान को एक दूसरे मुकदमे जो कि गिरफ्तारी के बाद उसको मॉडल टाउन कचहरी में जो कि जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया गया था। जब अदालत में पेश किया गया तो नज़ीर चौहान और मदई फरीक शबीर गुज्जर के दरमियान समझौता हो गया। इसके बारे में बताया गया। MPA शबीर गुज्जर ने मॉडल टाउन कचहरी में पहुंचकर अपना बयान कलमबंद कराया। मदई फरीक ने कहा कि हमारा समझौता हो गया, नज़ीर चौहान की रिहाई पर कोई एतराज नहीं। मदई पुलिस ने जो कि कहा कि अगर हमारा लड़का जख्मी है, अदालत गुज्जर जो कि गुज्जर शबीर गुज्जर का बयान उन्होंने अदालत में रिकॉर्ड किया। नज़ीर चौहान के वकला ने नज़ीर जमानत की जो कि दरख्वास्त दायर कर रखी थी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलज़म नज़ीर चौहान से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। मजीद जो कि जिस्मानी रिमांड वो दरकार है। नज़ीर चौहान को जुडिशल रिमांड पर जेल पर भिजवाने की इस्तलाह की गई थी तफ्तीशी अफसर की जानिब से, जिस पर आज इस्तेमाल करते हुए अदालत ने जो कि वो अभी अदालत में वकला की जानिब से दलाइल अभी जारी है, समाअत अभी जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
सानेहा लसबेला में शहीद होने वाले फौजी अफसरान को बलूचिस्तान में मुख्तलिफ अंदाज से खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कहीं शम्में रोशन की जा रही हैं तो कहीं शहीद फौजी अफसरों की कदावर तस्वीर आवेजा की गई हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अस्मत अमान समालानी। बलूचिस्तान की अवाम का लसबेला में शहीद अफसरान को खराज अकीदत निजी शॉपिंग मॉल पर इनकी कदावर तस्वीर लगा दी। शॉपिंग मॉल के मैनेजर इनायत अहमद कहते हैं 14 अगस्त की मुनासबत से हर साल शॉपिंग मॉल को सजाते हैं, मगर इस बार शौदा को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो हमारे फौज लसबेला में शहीद हुए, जो अवामी खिदमत में शहीद हुए, जो हमारी फ़ौज है, हम उसको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। लोगों की बड़ी तादाद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद फौजी अफसरान की तस्वीर देखने आ रही है। कैमरामैन इब्राहिम बेरानी के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। आपको बताएं कि कराची में मानसून का 5वां स्पेल 10 अगस्त से मुतवक्किल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव ताकतवर हवा के कम दबाव में तब्दील हो गया है, जो कराची समेत सिंध में तेज बारिश का सबब बन सकता है। मानसून हवाएं सिंध में मुसलसल दाखिल हो रही हैं। इस स्पेल से 3 से 4 दिन तक गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्किल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब रिलीफ कमेटी के सरबराह हसन इकबाल ने बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर-ए-आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान को भी खतूत अरसाल कर दिए हैं। हसन इकबाल ने रिलीफ कमेटी के हमरा वज़ीर-ए-आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात का वक्त मांग लिया है। हसन इकबाल ने लिखा है जल्द मुलाकात का वक्त दिया जाए ताकि सैलाब ज़दगान की तेज़ी से मदद के इक़दाम पर इश्तराकी अमल वज़ा हो सके। सैलाब मुतासिरीन के मुफ्त इलाज के लिए पिम्स अस्पताल की 12 रुकनी डॉक्टर्स की टीम लसबेला पहुंच गई है। महकमा हेल्थ लसबेला के ताउन से आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ओथल और दही मरकज़ी सेहत लाखड़ा में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कैंप में पिम्स के माहिर डॉक्टर्स, जिनमें जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन समेत दीगर लोग शामिल हैं। मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात भी दी जाएंगी। डॉक्टर्स की टीम्स ने आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि वफाकी वजारत सेहत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। आशूरा मुहर्रम के फौरन बाद अद्वियात की दूसरी बड़ी खेप बलूचिस्तान रवाना की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके बहादराबाद 4 मीनार चुरंगी के करीब मुसल्लम मुल्जिमान असिस्टेंट कमिश्नर फैरोजाबाद अस्मा बतूल को लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर फैमिली के हमरा नाश्ता करने के लिए आई थी। मुल्जिमान मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। इस वाक़े के वक्त असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पुलिस का कोई गार्ड मौजूद नहीं था। वाक़े का मुकदमा न्यू टाउन थाने में AC फैरोजाबाद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से आज मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 19,451 टेस्ट किए गए, जिनमें से 628 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। NIH की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 3.23% रही। कोरोना से मुतासरा 163 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नौजवान कोहपेमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की 13वीं बुलंद तरीन चोटी को सर कर लिया है। शहरोज काशिफ 8,000 मीटर से जायद बुलंदी वाले 9 चोटियों को सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए हैं। शहरोज काशिफ कम उम्री में 8,000 मीटर वाली 10 चोटियों के मिशन को मुकम्मल करने के लिए ग्लेशियर ब्रह्म 1 की मुहिम पर रवाना होंगे। नौजवान कोहपेमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की 13वीं बुलंद तरीन चोटी ग्लेशियर ब्रह्म 2 को सर कर लिया है और शहरोज काशिफ 8,000 मीटर से जायद बुलंदी वाली 9 चोटियों को सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त का जलसा रावलपिंडी में करने पर गौर किया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं ने तजवीज़ दी है कि लियाकत बाग में जलसा करने से जगह छोटी पड़ जाएगी, क्रिकेट स्टेडियम में जलसा करना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि PDM तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाने की साजिश कर रही है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शराज। देखिए आयशा, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की इस तरह जो है अहम मशावरती इजलास हुआ है। उस इजलास में 13 अगस्त को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतमाम जलसा होने जा रहा है उस हवाले से बातचीत की गई है और इजलास में जो है 13 अगस्त के जलसे के मकाम पर भी तबादला ख्याल किया गया है। तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त का जलसा जो है वो रावलपिंडी में करने पर गौर किया गया। जराये के मुताबिक लियाकत बाग में जलसा करने से जगह जो है वो चोटी पर सकती है, ये कहना था पार्टी के जो सीनियर कायदीन है उनका। इसके बाद जो है ये भी
कहा गया है कि हमें क्रिकेट स्टेडियम में जो है जलसा करना चाहिए और पार्टी रहनुमाओं ने ये कहा कि जो क्रिकेट स्टेडियम है वो पीसीबी के मातहत है और हो सकता है कि हमें वहां पर ना दी जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीडीएम को भी आड़े हाथ तो लिया और कहा कि पीडीएम जो है वो तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाने की साजिश कर रही है। शुहदा हमारा असासा है, उनकी कुर्बानियों की कदर जो है वो हम करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहराज। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना है कि कोर कमांडर समेत पाकिस्तानी अफवाज के जवानों की शहादत के बाद पीटीआई कारकुनों की जानिब से सोशल मीडिया पर घटिया गुफ्तगू की गई। इदारों के खिलाफ बातें करने वालों को इमरान खान ने माजी में भी शाबाश थी। साबिक इमरान खान के दो चेहरे हैं, एक इस्लामी टच और एक को मुल्क को तोड़ने वाला है। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की करप्शन के हवाले से उन्होंने खुद इमरान खान को आगाह किया था। राना सनाउल्लाह के खिलाफ झूठा मुकदमा इमरान खान की ईमा पर दर्ज किया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास रिंग रोड, रावलपिंडी और नाला लई के मंसूबों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला परवेज इलाही ने रावलपिंडी रिंग रोड और एक्सप्रेस वे मंसूबे जल्द शुरू करने की हिदायत की है। रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर में सरकारी फंड्स की बचत और शफाफियत को मद्देनजर रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। रिंग रोड, रावलपिंडी और नाला लई के मंसूबों का जायजा लिया गया। मुल्क भर में आज नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस मुख्तलिफ शहरों में निकाले जा रहे हैं। छोटे बड़े जुलूस और मजालिस बपा की जा रही हैं और इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। लाहौर में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ शादमान पहुंचा है। शाम 4 बजे जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, इस हवाले से बात कर लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ मुबीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन, बताइएगा, लाहौर में मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? आप जानते हैं मिस्टर शादमान मौजूद हैं जो कि जुलूस से वो बरामद हो चुका है। यहाँ से अज़ादारों की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि मौला कनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से अहले बैत से अपनी ज़ाहिर मोहब्बत करते दिखाई देते हैं। और हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं, जानते हैं कि जुलूस कहाँ से बरामद हुआ, कहाँ तक जाएगा और सूरत हाल क्या है अब तक की? जी अस्सलाम वालेकुम। ये शादमान का इमाम बारगाह है जी, कसरे बतूल, और यहाँ से पिछले 50 साल से इसी तरह जुलूस निकल रहा है जो 9 मुहर्रम को अपने रास्तों से होते हुए 55 शाहजमाल जाता है। यहाँ पे कसीर तादाद में जो है वो आज़ादार इमाम हुसैन को पुरसा देने के लिए आते हैं। जैसे कि आपने सुना कि ये कहाँ से चलेगा, अगर मेरा कैमरामैन वाजिद आपको दिखा सके तो यहाँ पर शिब जुल्दना मौजूद है, अलम मौजूद है, लोग अपने अकीदत के इजहार करते हुए उनसे भी अपने अकीदत के इजहार करते आपको दिखाई दे सकते हैं। ज़ियारतें मौजूद हैं यहाँ पर जिससे लोग अकीदत के इजहार कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो भी बड़े मुनासिब किए गए हैं। सिक्योरिटी हल्कार तैनात किए गए हैं, खारदार तारे लगा दी गई हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रूट्स बंद कर दिए गए हैं, मोबाइल सर्विस मुअत्तल है। उम्मीद करते हैं इसी तरह से इंतजाम बेहतर रहेंगे ताकि जो अज़ादार भाई हैं या फिर जितने भी लोग यहाँ पर अपना जुलूस के अंदर काम कर रहे हैं उनको अपना काम ठीक तरह से कर। डेरा गाजी खान में मुहर्रमुल हराम मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहरी अपने प्यारों की याद में कब्रिस्तान गए और वहाँ उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की, फूलों की पत्तियाँ और अगरबत्तियाँ जलाकर अपने प्यारों के साथ मोहब्बत का इजहार किया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जोहर अमीन चौहान से। डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजालिस और का एहतमाम भी किया गया और जुलूसों का आज 9 मुहर्रम के जुलूस जो हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। जबकि मुहर्रम के अयाम में यहाँ पर जो दुनिया फ़ानी से चले गए हैं जो लोग, उनकी कब्रों पे आके यहाँ पर उनके प्यारे जो हैं कब्रों की देखभाल भी करते हैं और यहाँ पर कब्रों के ऊपर फातिहा ख़वानी भी की जाती है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये मखसूस दिन होते हैं और ये इस दिन जो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन था, फिर और यहाँ पर हम आते हैं अपने प्यारों की याद में, ठीक है ना, कब्रों का ख्याल भी करते हैं और कब्रों की लिपाई भी करते हैं और यहाँ फातिहा ख़वानी पढ़ते हैं, इसके बाद दुआएं भी करते हैं। जी, आप लोगों ने सुना, शहरियों का कहना ये है कि ये मखसूस दिन जो है, इस दिन आके वो अपने प्यारों की कब्रों पर जो दुनिया जहान है फ़ानी से चले गए हैं, फातिहा ख़वानी भी करते हैं, कुरान ख़वानी भी करते हैं। डेरा गाजी खान में अगर बात की जाए मुहर्रम हराम के हवाले से तो मुहर्रम हराम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जी, यौम आज़ादी कौमी जोश जज्बे के साथ मनाने के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सबसे लाली परचम, बैचेस और खुसूसी मलबूसात की फ़रोख्त में तेज़ी आई है।
इस साल पाकिस्तान अपनी आज़ादी के 75वीं सालगिरह मनाएगा। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ शिराज अहमद शिराजी से हम मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कि शहरी किस तरह से जश्न आज़ादी की तैयारियां कर रहे हैं। जी शिराज। जश्न आज़ादी को पुरतपाक और शहनशान तरीके से मनाने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बासी भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराओं, मुख्तलिफ बाज़ारों और मार्केटों में स्टाल सज गए हैं, दुकानें जो है वो सजा दिए गए हैं सब्ज़ लाली परचमों से। इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद के अपारा मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी स्टाल जो है वो सज गए हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी स्टाल में जो है मुख्तलिफ किस्म के झंडे, झंडियाँ, बैजेस और दीगर जो ज़रूरी सामान है वो यहाँ पर मौजूद है, जिससे जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। शहरी भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस दफ़ा जश्न आज़ादी को इस्लामाबाद में पुरतपाक तरीके से, शहनशान तरीके से, वो इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाएंगे। जो भी इस्लामाबाद की मार्केट हो, चाहे जो भी शाहरा हो, तो वहाँ पर स्टाल जो है वो सज गए हैं। वो शहरी आज़ादी के दिन मनाने के लिए इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। फोर्ट अब्बास में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नौजवान और बुजुर्गों ने सब्ज़ हिलाली परचम खरीदने शुरू कर दिए। बच्चों के साथ साथ बड़े भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। मियां अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फोर्ट अब्बास में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो गयी। शहर के बाजारों में सब्ज हिलाली परचम के स्टॉल सज गए। शहर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार ने समा बांध दिया। बच्चों के साथ बड़े भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। स्टॉल पर आए हैं और यहाँ पर चीज़ें वगैरह खरीद रहे हैं बच्चों के लिए, और अपने घरों के ऊपर कौमी परचम लहराएंगे। और पाकिस्तान के साथ ये हमारी मोहब्बत ये लाजवाल होनी चाहिए। बच्चे आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं, वतन के साथ मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं और घरों को भी सजा रहे हैं, स्कूल्स को भी सजा रहे हैं। यौम आज़ादी की खुशी में हर कोई वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार है। कैमरामैन आमिर सुल्तान के साथ मियां अब्दुल वाजिद, न्यू न्यूज़, फोर्ट अब्बास। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।